दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन। आप जब भी पेपर में क्वेश्चन को रीड करें तो आप उसे रीड मन में मत करें, बोल के करें। हमारा जो ब्रेन है एक नंबर का कामचोर है। जब आप उसे मन में पढ़ने को कह रहे हैं, उसने एक लाइन जो कि 6 वर्ड्स की, उसने 4 वर्ड्स पढ़ने हैं, 2 खा जाने, फिर उसने 4 पढ़ने हैं, 2 खा जाने, और मीनिंग ही खत्म कर देना है। आप अगर बोल बोल के वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, दिस कैन ऐड ऑन लाइक एनीथिंग, स्पेशली इन द एमसीक्यूज के अंदर उसने कहना है कि जी 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया था, ये सम एश्योर्ड है, और कितना अलाउ होना चाहिए 80,000 और कितना डिसअलाउ होना चाहिए 20,000। क्वेश्चन ये था कितना डिसअलाउ होना चाहिए, और ए पे लिखा है 80,000। आपने कहा वाह, ठीक है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? लॉलीपॉप बॉल है, देके छक्का मारो, जबकि आपने आउट होना है, वो गूगली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं पूरा पढ़ा। और ब्रेन है ये जी जहां पे 4 लाइनें होती है, उसको जोर इतना आता है पढ़ने में, ठीक है। उसने कहना लास्ट तो पक्का ही छोड़ दो लाइन, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू विल रीड आउट, अगर आप बोल बोल के पढ़ेंगे, और बोलना इतना भी वॉल्यूम पे नहीं कि इन्विजिलेटर बाहर ही निकाल दे, बोलना है, सिर्फ लिपसिंग करनी है, ठीक है। बट एक एक वर्ड, वॉल्यूम बिल्कुल 0, ठीक है, वॉल्यूम 0 रखना, बोलना ऐसे है, बट लिपसिंग होनी चाहिए जी। यू हैव टू डू द प्रॉपर लिपसिंग, एक एक वर्ड आपको पढ़ना। और एमसीक्यूज में चारों ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। मेरे को पता है ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, लेकिन चारों ही पढ़ने हैं, फाइन। और फिर क्रिटिकली हम शुरू होते हैं जी एमसीक्यू के अंदर कि डी अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, सी अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और बी अगर नहीं है तो क्यों नहीं। फिर बचा ए, तो ए इज द करेक्ट। आप पेपर में हाइलाइटर्स लेके जाइए। टेक द हाइलाइटर्स एंड ओनली यूज द हाइलाइटर्स इन द क्वेश्चन पेपर, नॉट इन द आंसर शीट। आप आंसर शीट में हाइलाइटर्स यूज नहीं कर सकते। अगर आपके मन में ये है कि जी मैं एक्ट का नाम लिखूंगा उसे हाईलाइट कर दूं, सेक्शन का नाम लिखूंगा उसे हाईलाइट कर दूं, हेडिंग लिखूंगा उसको हाईलाइट कर दूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, एब्सोल्युटली नो, अ बिग नो। आप हाइलाइटर आंसर शीट में कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि आप हाइलाइटर लेकर जाइए, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर में आप उसे यूज करेंगे। क्वेश्चन पेपर में कोई असेसमेंट ईयर इंपॉर्टेंट है, आपको कोई इंडेक्सेशन का रेट गिवन है, आपको एज गिवन है, कुछ भी जो आपको लगता है कि ये बात इंपॉर्टेंट हो सकती है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और मैं बाद में इसको भूल ना जाऊं और ये मेरे ध्यान में रहे, तो आप उसे हाईलाइट कीजिए। Whenever you are reading the question for the first time, you can keep the highlighter in your hand, और आप क्वेश्चन पेपर पे हाईलाइट कर सकते हैं जो भी आपको लगता है कि इसमें से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पेपर में देयर इज अ टेंडेंसी जो क्वेश्चंस हैं वो पैराग्राफ फॉर्म में आते, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी रेडिली आपको ये ब्रेन को अवेलेबल ना हो। अगर तो उसने कॉलम या टेबल बना दिया फिर तो सब कुछ एपरेंट ही है, बट वो पैराग्राफ में देते हैं जी आप। तो अगर आपके पास हाईलाइटर है तो आप हाईलाइटर उसको यूज करें। एंड फॉर द इम्पॉर्टेंट एंड द हिडन इन्फॉर्मेशन, मैंने हिडन इन्फॉर्मेशन की बड़ी सारी एग्जांपल्स आपको बताई हैं जी। जैसे कि क्वेश्चन शुरू होता है कि जी मिस्टर राजेश रेजिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइडिंग इन दिल्ली डूइंग सो एंड सो। तो अब मैंने कहा कि सर ये सीनियर सिटीजन है या नहीं है, पता नहीं, और पता भी नहीं लगता कि सीनियर सिटीजन नहीं है, और अगर ये कुछ नहीं लिखा, उनकी एज नहीं बताई हुई, तो फिर व्हाट विल आई अज्यूम कि सीनियर सिटीजन नहीं है, क्योंकि अगर होते तो फिर लिखा होना चाहिए था। और जब मैं पॉइंट्स पढ़ रहा हूं तो 8th पॉइंट में लिखा है कि ऑन हिज 64th बर्थडे ही गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑफ 52,000। अब आपका फोकस है कि जी फ्रेंड से गिफ्ट आया 52,000 का, फुली टैक्सेबल है, लेकिन उसमें एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि उनका 64th बर्थडे है, ठीक है, इसका मतलब वो सीनियर सिटीजन। तो इस तरह की जब आपको हिडन इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको उसे हाईलाइट करना चाहिए, उसको डिकोड करके वहीं पे लिखना चाहिए कि ये सीनियर सिटीजन